दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कैसी ऑक्शन स्ट्रेटेजी रह सकती है, इसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ में जानेंगे कि केकेआर किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी और फिर एंड में कैसी इनकी प्लेइंग 11 बनती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी आईपीएल रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम केकेआर के रिटेंशंस पे नज़र डालते हैं। तो आप इनकी अगर रिटेंशन लिस्ट देखेंगे तो उसमें गाइस इन्होंने रिंकू सिंह को 13 करोड़ में रिटेन किया है। इसके अलावा सुनील नारायण, एंड्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती तीनों को इन्होंने 12 करोड़ ईच में रिटेन किया है। हर्षित राणा और साथ में रमनदीप सिंह को इन्होंने 4-4 करोड़ में एज अनकैप प्लेयर रिटेन किया है। वहीं गाइस, इनके पर्स की बात की जाए तो केकेआर के पास अब ऑक्शन में खर्च करने के लिए 51 करोड़ का पर्स अवेलेबल है। आरटीएम गाइस इनके पास एक भी नहीं बचा है और इस 51 करोड़ के अंदर इनको 12 से 14 प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाना है। अब गाइस, बात कर लेते हैं कि ऑक्शन में इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन एरियाज को ये टारगेट करेंगे। उसके लिए गाइस पहले हम इनकी प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं कि अभी जो इन्होंने 6 प्लेयर्स रिटेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी 11 में फिलहाल कहाँ पे वो प्लेयर्स आ रहे हैं। उसके बाद गाइस हम देखेंगे कि किन किन एरियाज को इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो गाइस, इनकी प्लेइंग 11 में अभी टॉप ऑर्डर में ओपनिंग पोजीशन में सुनील नारायण इनके पास अवेलेबल है, उनको रिटेन किया गया है। उसके अलावा जो नंबर 2 है यानी कि दूसरे ओपनर है फिल सॉल्ट, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। तो जो दूसरा स्पॉट है ओपनिंग का, वहाँ पे उनको एक ओपनर की ज़रूरत है। यहाँ फिर गाइस 3 और 4 ये भी स्पॉट खाली है, 1 डाउन 2 डाउन, यहाँ पे भी उनको 2 क्वालिटी प्लेयर्स लेने हैं। नंबर 5 में गाइस रिंकू सिंह है, नंबर 6 में रसल है, नंबर 7 में रमनदीप है। तो ये तीनों एरिया जो उनका मिडिल ऑर्डर है, आप कह सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा है। वहाँ पे तीनों प्लेयर्स को, कोर प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। नंबर 8 में गाइस इनको चाहिए एक ओवरसीज पेसर, वहाँ पे मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया गया है। नंबर 9 में गाइस हर्षित राणा होने वाले हैं, वो रिटेन्ड है। नंबर 10 में गाइस इनको फिर इंडियन पेसर की जरूरत है, वहाँ पे वैभव अरोरा खेलते थे तो वहाँ पे उनको भी रिलीज किया गया है, इंडियन पेसर चाहिए। और गाइस नंबर 11 में होने वाले हैं वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा गाइस उनको एक इम्पैक्ट सब भी चाहिए, जैसे लास्ट सीजन अंकुरिश रघुवंशी वो रोल निभाते थे, तो जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला एक स्पॉट है इनको वो भी फिलहाल के लिए करना है। तो गाइज इनको फिलहाल अपनी प्लेइंग 11 के 5 की स्पॉट्स फिल करने हैं, साथ ही एक इम्पैक्ट सब वाला स्पॉट फिल करना है। इसके अलावा भी गाइज इनको 6-7 बैकअप प्लेयर्स की ज़रूरत है। अब गाइज वो मेरे अकॉर्डिंग अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजी 2 तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो एक हम प्लान ए देखेंगे और फिर देखेंगे हम प्लान बी। तो गाइज जो प्लान ए होगा उसमें मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग वाला स्पॉट है जहाँ पे फिल सॉल्ट रिलीज है, वहाँ पे एक क्वालिटी प्रीमियम ओपनर के लिए जाएंगे जो विकेट कीपिंग भी करे। और प्लान ए के अकॉर्डिंग गाइज ये वहाँ पे 16 से 17 CR खर्च करेंगे और ये बटलर या केएल राहुल इन दोनों में किसी एक बड़े प्लेयर के साथ जाएंगे जिनकी ऑक्शन में भारी डिमांड होने वाली है और जो बहुत ज़्यादा हेफ्टी प्राइस में जाने वाले हैं। तो अगर ये प्लान ए के अकॉर्डिंग चलते हैं तो गाइज फिर इनको और एरियाज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, 3-4 या ओवरसीज पेसर नीचे जो भी एरियाज़ होंगे बैकअप वगैरह में, फिर वहाँ पे आपके पास बजट थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। वही गाइस जो प्लान भी हो सकता है वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, आप ओपनर में बहुत ज़्यादा बजट ना खड़ा करें, यानी कि विदाउट बटलर या राहुल जो ये बड़े बड़े हेफ्टी प्राइस में जो ओपनर जाने वाले इनके पीछे ना जाया जाए। यानी कि आप फिर कैप्टनसी के लिए समवन लाइक नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर इन प्लेयर को देखें और ओपनिंग में वही आप फिल सॉल्ट या ईशान किशन जो भी 10-11 के आसपास आ रहे उनको टारगेट करें। इससे क्या होगा गाइस, जो प्लान बी अगर इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो फिर ये यहाँ पे सारे एरियाज को इक्वली स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अच्छे खासे प्लेयर्स बाय कर सकते हैं। जबकि प्लान ए में क्या होगा, अगर आप अपना मोटा पर्स का बजट जो है वही बटलर राहुल को लेने में लगा देते हैं 16, 17, 18 करोड़ के आसपास, तो फिर और एरियाज में आप उतने ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आपकी स्क्रीन में दोनों प्लान ए और प्लान बी आ रहे होंगे। तो मैं फिलहाल जो अपने टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट बनाने वाला हूँ यहाँ पे केकेआर की, वो गाइस प्लान बी के अकॉर्डिंग बनाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यार प्लान बी के अकॉर्डिंग जाएगी और शायद वो बटलर राहुल इन प्लेयर्स के पीछे प्लान ए के अकॉर्डिंग नहीं भागेगी। तो गाइस अब हम नज़र डालते हैं केकेआर के टारगेट प्लेयर्स पे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग सेक्शन से, जहाँ पे कि इनको सुनील नारायण का एक पार्टनर चाहिए और मुझे ऐसा लगता है ओपनर स्पॉट के लिए गाइज ये 9 से 10 CR के आसपास का अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे अकॉर्डिंग 9 to 10 CR इनके जो टारगेट्स हो सकते हैं उसमें गाइज
फिल सॉल्ट हो सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग इनका प्राइमरी टारगेट होने वाले हैं, उनको वापस से बाय करने का देखेंगे। इसके अलावा गाइस क्विंटन डिकॉक एक टारगेट हो सकता है, साथ में गाइस जॉनी बेस्टो भी एक टारगेट हो सकते हैं। वैसे ईशान किशन भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, तो थोड़े ऊपर जाएंगे, 10 से आई थिंक 12, 13, 14 तक वो जा सकते हैं। इस वजह से गाइस फिलहाल मैंने फिल सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक और जॉनी बेस्टो इन 3 प्लेयर्स को रखा है। तीनों ही गाइस टॉप ऑर्डर में आके अच्छी हिटिंग कर सकते हैं सुनील नारायण के साथ, तीनों ही अच्छे विकेट कीपर्स हैं। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे ओपनिंग स्पॉट के लिए केकेआर जिस प्लेयर को टारगेट या बाय कर सकती है वो गाइस हो सकते हैं फिल सॉल्ट। और मुझे लगता है गाइस ये 10 CR में सॉल्ट को बाय करके वापस से ही वो लास्ट सीजन वाला सॉल्ट और सुनील नारायण के कॉम्बिनेशन को ओपनिंग करवा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नंबर 3 या नंबर 4 स्पॉट के लिए, यानी कि 1 डाउन या 2 डाउन स्पॉट में किन प्लेयर्स को ये टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग गाइस ये जो बजट यूज़ कर सकते हैं इन 2 स्पॉट को फिल करने के लिए वो 16 से 18 CR के बीच में हो सकता है। और गाइस मेरे अकॉर्डिंग 1 डाउन और 2 डाउन स्पॉट के लिए जो इनके टारगेट्स होंगे उसमें वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा, आई थिंक गाइज ये दोनों इनका प्राइमरी टारगेट होने वाले हैं। इसके अलावा गाइज ये राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा, इन 3 और प्लेयर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता गाइज ये श्रेयस अय्यर के पीछे जाने वाले हैं, उनके पीछे दिल्ली, पंजाब ये टीम्स बुरी तरह से पड़ेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जाएंगे, जहाँ तक है वही 17, 18, 20 के आसपास। तो अभी के लिए ये 5 आई थिंक इन 2 स्पॉट्स के लिए इनके टारगेट होने वाले हैं। अब गाइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लान ए के बारे में बताया था, अगर ये ऊपर बटलर को ले लेते हैं 17-18 में, फिर ये जो 2 स्पॉट थे 3 और 4, यहाँ पे फिर आई थिंक इनका थोड़ा बजट से इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, फिर ये 8-10 CR के अंडर में इस 2 स्पॉट को फिल करना पड़ता। फिर जो ये क्वालिटी प्लेयर्स लेना चाहते वो शायद ये नहीं ले पाते, फिर इनको अंकुरिश रघुवंशी, नमन धीर ऐसे प्लेयर्स को लेना पड़ता, यंग प्लेयर्स को। तो फिलहाल मुझे जो लगता है ये 5 प्लेयर्स को अभी के लिए टारगेट कर सकते हैं। और गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर 3 1 डाउन स्पॉट के लिए वेंकटेश अय्यर को 11 CR में बाय कर सकते हैं, और नंबर 4 स्पॉट के लिए नीतीश राणा को गाइज 7 CR में वापस से बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही गाइज ये दोनों अपने पुराने प्लेयर्स को बाय करने के बाद इन दोनों में किसी एक को कैप्टन बनाएंगे। जहां तक मुझे लगता है नीतीश राणा को ये टीम की कैप्टनसी सौंप सकते हैं। और आप जानते हैं गाइस नीतीश राणा ने 2023 में भी कैप्टनसी की थी, डिसेंट कैप्टन नजर आए थे, एक्सपीरियंस भी है। तो अभी के लिए मैं नंबर 3 और नंबर 4 स्पॉट में वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा को रखने वाला हूँ। अब गाइस बात करते हैं नंबर 8 के लिए, यानी कि ओवरसीज प्राइम पेसर जिसको ये टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये 9 से 10 CR का बजट खर्च कर सकते हैं। वैसे फैंस यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि स्टॉक को वापस लाया जाए, बट मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए और भी जो बड़े बजट वाली टीम्स है RCB, PBKS ये जाएंगे, तो स्टॉक काफ़ी हाई जा सकते हैं 16, 17, 18 CR तक। इस वजह से गाइस मुझे नहीं लगता स्टॉक के लिए जाने वाले हैं। वहीं गाइस 9 से 10 CR के अंडर में जिस प्राइम ओवरसीज पेसर को टारगेट कर सकते हैं उसमें गाइस ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं, जॉस हेजलवुड हो सकते हैं, मुस्तफिजुर रहमान हो सकते हैं, और हो सकते हैं जेरार्ड कोर्जिया। अब गाइस ये जो मैंने आपको चारों नाम बताए, चारों टॉप क्वालिटी विकेट टेकर्स हैं। इसमें बोल्ट ज़्यादातर पावर प्ले में ही बॉलिंग करते हैं, जबकि कोर्जिया, हेजलवुड और मुस्तफिजुर ये पावर प्ले और डेथ दोनों जगह अच्छे खासे विकेट्स चटकाते हैं। अब गाइस मुझे जो लगता है ये जॉस हेजलवुड या ट्रेंट बोल्ट में किसी एक को 9 CR के अमाउंट में बाय कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे लेफ्ट आर्मर यानी कि ट्रेंट बोल्ट को बाय कर रहे हैं, तो फिर जो इंडियन पेसर ये टारगेट करेंगे अगला, वहां पे राइट हैंडर राइट आर्मर को टारगेट करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पे हेजलवुड लेते हैं, फिर जो इंडियन पेसर लेंगे गाइस उसमें लेफ्ट आर्म पेसर को टारगेट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नंबर 10 स्पॉट, यानी कि जो इंडियन पेसर लेने वाले हैं वहां पे किसको टारगेट करेंगे। तो गाइस इस इंडियन पेसर वाले स्पॉट के लिए मेरे अकॉर्डिंग 7 से 9 CR के आसपास का अमाउंट खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस जो इनके टारगेट हो सकते हैं उसमें शमी एक इनका प्राइम टारगेट हो सकते हैं, खलील एक और इनका प्राइम टारगेट हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये नटराजन और आवेश खान जैसे प्लेयर्स को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब शमी इनका जो रिकॉर्ड है ईडन गार्डन्स में बहुत अच्छा है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, काफ़ी खेले हैं, और आप जानते हैं प्राइम विकेट टेकर है, प्राइम बॉलर है इंडियन। वहीं गाइस जो बाकी 3 प्लेयर्स हैं आवेश खान, खलील और नटराजन, ये तीनों ही प्लेयर्स गाइस डेथ और पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तीनों ही अच्छी यॉर्कर्स डालते हैं, कटर्स अच्छी है, बॉलिंग में वेरिएशंस लाते हैं। तो ये तीनों भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं केकेआर के लिए। तो फिलहाल इन 4 प्लेयर्स को आई थिंक 7 से 9 CR के अमाउंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो इंडियन पेसर इनको चाहिए वहाँ के लिए टारगेट कर सकती है। और मेरे अकॉर्डिंग गाइज ये खलील या शमी में किसी एक को बाय कर सकते हैं।
अगर ये वो ओवरसीज पेसर राइट आर्मर लेते हैं यानी कि हेजलवुड लेते हैं, फिर तो यहाँ पे खलील को जो लेफ्ट आर्म पेसर है उनको बाय करेंगे लगभग 8 CR के आसपास के अमाउंट में। अगर वहाँ पे गाइज ये बोल्ट के लिए जाते हैं फिर मुझे लगता है शमी के लिए भी जाएंगे और ये 10 CR के आसपास के अमाउंट में शमी को बाय या टारगेट कर सकते हैं। अब गाइज इन 5 प्राइमरी एरियाज को स्ट्रेंथन करने के बाद ये एक इम्पैक्ट सब या एक बैकअप प्लेयर के लिए भी जाएंगे जहाँ पे गाइज ये 2.5 से 3 CR का अमाउंट खर्च कर सकते हैं। और मुझे जो लगता है इम्पैक्ट प्लेयर के लिए वापस से एक तो अंकुरिश रघुवंशी को टारगेट कर सकते हैं जो आई थिंक इनका प्राइम टारगेट होने वाले हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पे और प्लेयर्स देखें, अगर रघुवंशी नहीं मिलते हैं तो फिर नमन धीर के लिए भी जा सकते हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा जिनका परफॉर्मेंस रहा था। इसके अलावा गाइज ये अथर्व टाइडे करके प्लेयर है PB केस में, उनके लिए जा सकते हैं। साथ में गाइज ये अनुज रावत जो RCB वाले हैं उनके लिए भी जा सकते हैं। और फिलहाल गाइज मुझे जो लगता है ये अंकुरिश रघुवंशी को 2.5 से 3 CR के आसपास वापस से अपनी स्क्वाड में बाय कर सकते हैं। अब गाइज इन 6 एरियाज को स्ट्रेंथन करने में अपना मोस्टली बजट खर्च करने के बाद भी इनके पास 4 से 5 CR का अमाउंट बचेगा, जहां पे गाइज ये कुछ यंग इंडियन प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि अलग अलग लीग्स में, इंडियन लीग्स में, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा गाइज इसी बजट में कुछ ओवरसीज 1-2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक आध ऑलराउंडर और एक आध बैकअप स्पिन प्लेयर्स, इस एरियाज को भी स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ऐसे मीडियोकर प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि 5 CR के अंडर में 6 से 7 प्लेयर आ जाएं। अब गाइज नज़र डाल लेते हैं अगर इन मोस्टली टारगेट्स को बाय करते हैं तो इनकी प्लेइंग 11 कैसी बनती हुई नजर आ रही है। तो गाइज ओपनिंग में यहाँ पे सुनील नारायण होने वाले हैं। इसके अलावा उनके साथ मैंने दूसरे ओपनर जो रखे हैं वो वापस से फिल सॉल्ट को मुझे लगता है बाय कर लेंगे 10 CR में, तो उनको रखा है। 1 डाउन में गाइज ये वेंकटेश अय्यर को 11 CR में बाय कर सकते हैं। 2 डाउन में गाइज ये नीतीश राणा को 7 CR में बाय कर सकते हैं। वहीं गाइज नंबर 5 में रिंकू सिंह हो गए, नंबर 6 में एंड्रे रसल हो गए और नंबर 7 में हो गए रमनदीप सिंह। अब गाइज नंबर 8 में हेजलवुड या बोल्ट में किसी एक को 9 से 10 CR के आसपास खरीद सकते हैं। नंबर 9 में गाइज हर्षित राणा हो गए। नंबर 10 में गाइज खलील या शमी में किसी एक को 8 से 10 CR के बीच में खरीद सकते हैं। और नंबर 11 में हो गए वरुण चक्रवर्ती। और गाइज जो आपके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे मेरे अकॉर्डिंग वो अंकुरिश रघुवंशी हो सकते हैं जिनको कि 2.5 से 3 CR के अमाउंट के आसपास बाय कर सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल मेरी ऑक्शन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी KKR की 11 बन रही है। फिलहाल गाइज ये था पूरा वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में अपनी ऑक्शन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग KKR की जो 11 होगी वो जरूर मेंशन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक। ऐसी और गाइज IPL रिलेटेड वीडियोस के लिए और टीम्स की स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।